जय हिंद साथियों। आज हमारी आरटीजेसीओ साइकोलॉजी की लगातार द्वितीय कक्षा है। प्रथम कक्षा में हम लोगों ने 25 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की है। आप सभी लोगों से सिर्फ यही मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस क्लास को आप लोग केवल समझना है। जितना आप लोग समझेंगे उतना आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा हर क्षेत्र में। तो इसको थोड़ा हम लोगों को, हमारा मुख्य उद्देश्य इसका है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ना कि एक पर्टिकुलर किसी प्रश्न को हम लोगों को रटना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना में सैनिक के लिए सम्मान का क्या अर्थ है। एक सूचना और मैं बताना चाहता हूं कि जो भी छात्र हमसे ऐसे जुड़े हैं जिनको लिखित परीक्षा और मेडिकल और फिजिकल में कोई समस्याएं नहीं होती है और इंटरव्यू 2-3 बार दे के आ चुके हैं, तो वो थोड़ा हम लोगों से एक टीम वर्क के रूप में, हम लोग जैसे ही लिखित परीक्षा हमारी संपन्न होती है 15 जुलाई से हम लोग एक टीम गठित करेंगे और फिर अभी से हम लोग एक इंटरव्यू की तैयारी का बैच स्टार्ट कर लेंगे। वहां से हम लोग निरंतर तैयारी बनाए रखेंगे। फिर जब तक फरवरी मार्च जब भी हमारा इंटरव्यू होता है तो हम लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। जो भी 2-3 बार इंटरव्यू तक होके आ चुके हैं उनका हम लोगों का एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना में सैनिक के लिए सम्मान का अर्थ है। क्या सम्मान होना चाहिए सैनिक के लिए भारतीय सेना में? उपलब्धियों का प्रदर्शन, ये थोड़ा सा सम्मान हो सकता है। युद्ध में विजय प्राप्त करना, ये सम्मान का प्रतीक तो है ही। अपने परिवार की सामाजिक स्थिति बढ़ाना, बिल्कुल समाज में सम्मान बढ़ेगा आपके परिवार का। देश, सेना और यूनिट की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च रखना, यदि आप देश की सेना और यूनिट की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च रखेंगे तो आप बिल्कुल सम्मान के हकदार हैं। किसी भी देश की सेना का उसके देश के नागरिकों के द्वारा सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा उस सेना का सम्मान ही उसका मुख्य सम्मान का स्रोत होता है। तो हम लोग ऑप्शन डी रखेंगे इसका। सैनिक के चरित्र में सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? आपके अंदर इंटेग्रिटी है, इसका मतलब क्या होता है? सैनिक को नैतिक रूप से सही और ईमानदार बनाए रखना, सैनिक को अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने में मदद करना। आप अपने वरिष्ठों को प्रभावित, इंप्रेस कर सकते हैं, युद्ध के समय लागू होता है। बिल्कुल निष्ठा होना है। व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रेरित, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये दो थोड़े हैं, लेकिन जो हमारा सबसे सटीक होगा वो ऑप्शन ए होगा। सैनिक को नैतिक रूप से सही और ईमानदार बनाए रखेगा, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे वो एक प्रभावी और सक्षम निर्णय होगा यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 28वां जो आता है वो आता है 28वां प्रश्न हमारा, सैन्य नेतृत्व में सैनिक का चरित्र किस तरह का योगदान देता है। देखो, ये हमारा जो टॉपिक पे जो प्रश्न का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है सैनिक के लिए प्रेरणा, चरित्र और व्यक्तिगत विकास या व्यक्तित्व विकास। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम लोग प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। सैन्य नेतृत्व में सैनिक का चरित्र किस तरह का योगदान देता है। व्यक्तित्व महत्वाकांक्षा को बिल्कुल बढ़ाए रखता है। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करके और दूसरों को प्रेरित करके, बिल्कुल ऐसा होता है। आदेशों का पालन करना होता है, युद्ध में जोखिम उठाना होता है। अब इसमें हम लोगों को जो सबसे सटीक लग रहा है वो ऑप्शन बी लग रहा है। उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे, दूसरे के लिए एक आइडियल बनेंगे और दूसरों को प्रेरित करके, ऐसा यदि कुछ आप कर सकते हैं तो सैनिक का चरित्र इस तरह का योगदान देता है हमारी सेना के लिए और नागरिकों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सैनिक के लिए बलिदान का सही अर्थ है। यदि आप लोग युद्ध क्षेत्र में केवल वीर गति को प्राप्त हुए या हमारा शहीद हो गए इसको बलिदान समझते हो तो ये सही मायने में बलिदान का अर्थ नहीं होता है। युद्ध में वीर गति कुछ हद तक होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। साथियों को पीछे छोड़ना ये तो बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षण में कठिनाइयों का सामना करना ये नहीं होता है। अगला हमारा, व्यक्तिगत हितों का त्याग, देश की सेवा भावना। यदि आप जैसे ही व्यक्तिगत हितों का त्याग कर देंगे और देश के प्रति आपकी केवल सेवा भावना रह जाएगी तो उस समय आप किसी भी स्थिति या कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। वैसे सबसे उत्कृष्ट और सर्वोच्च बलिदान अपने प्राण की आहुति देना देश के लिए होता है, लेकिन उसके साथ और कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। तो ये हमारा व्यापक दायरा कवर करता है बलिदान का। व्यक्तिगत हितों का त्याग, देश सेवा। सैनिक चरित्र में धैर्य किस प्रकार सहायक है। थोड़ा शब्दों पर गौर करना। अब आपको पेशेंस कैसा होना चाहिए आपकी नेतृत्व क्षमता में। सैनिक को युद्ध में तुरंत निर्णय लेने में मदद बिल्कुल करता है। तनावपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में संयम रखने में सक्षम बनाता होगा। प्रशिक्षण के दौरान लागू होता है, ये भी होता होगा। शांति काल में प्रभावी निर्णय भी लेता होगा। तो अब क्या हो सकता है, तो
तो सबसे सटीक हमारा जो ऑप्शन निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन बी। तनावपूर्ण विपरीत परिस्थितियों में या कठिन परिस्थितियों में संयम रखे और फिर प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाए, वही एक धैर्य का प्रतीक है, मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन बी है इसका हमारा। अगला हमारा, भारतीय सेना में नाम, नमक और निशान का क्या अर्थ है? नाम का आपका जो अर्थ हो गया वो हो जाएगा देश, नमक का हो गया वो हो गया यूनिट, निशान का हो गया सम्मान। ठीक है, तो देश, यूनिट और सम्मान के प्रति वफादारी है हमारा ये, तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा। अगला प्रश्न हमारा 32वां है, सैनिकों में विनम्रता क्यों जरूरी है? सैनिकों को विनम्र भी होना चाहिए। मैंने कई बार समझाया है कि त्याग, साहसी, धैर्य के साथ साथ विनम्र भी होना चाहिए सैनिकों को। अपने साथियों से श्रेष्ठ दिखने में विनम्रता का कोई फायदा सकारात्मक होगा नहीं। सामाजिक समारोहों में आप विनम्र रहेंगे तो आपकी तारीफ होगी। पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं कि आप विनम्र हैं तो पुरस्कार प्राप्त, लेकिन जरूरी नहीं है कि विनम्रता वालों को पुरस्कार प्राप्त होंगे। लेकिन अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाना और निभाने के लिए प्रेरित करना, ये सबसे आपका विनम्रता का उदाहरण है, ये मुख्य स्रोत है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो गया। सैनिक के चरित्र में लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? यदि आप लचीले नहीं होंगे तो आप जितने भी निर्णय लेंगे वो कठोर और कभी कभी घातक भी हो सकते हैं। तो आपको लचीलापन होना चाहिए, और विशेष तौर पे जो हमारे अधिकारी, जो ऑफिसर्स नेतृत्व करते हों, तो शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में मानसिक और शारीरिक रूप से उपस्थित रहना, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सटीक लग रहा है। एक जोखिम से बचना, ये कोई मायने नहीं रखता है। अपने वरिष्ठों के आदेश का पालन, ये थोड़ा अनुशासन के समीप जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी है, विपरीत परिस्थितियों में मानसिक और शारीरिक रूप से उपस्थित रहना। यदि आप दोनों स्थितियों में उपस्थित रहते हैं तो आप लचीलेपन का बिल्कुल आपके अंदर एक गुण दिखता है। धर्मगुरु का प्रमुख गुण जो नेतृत्व में सहायक हो, यदि आप धर्मगुरु बनना चाहते हैं तो आपका नेतृत्व वाला गुण आपके अंदर क्या है, थोड़ा चेक किसी से करवा लेना है। असीमित महत्वाकांक्षा, ये कोई भी हासिल लक्ष्य करने के लिए महत्वाकांक्षा सभी के पास होती है, तो धर्मगुरु जरूरी नहीं है। केवल कार्यों पर ध्यान देना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सामाजिक प्रतिष्ठा, तो आजकल हवाबाजी कर ही लेते हैं सरकारी नौकरी लेने के बाद लोग बाग। दूसरों के लिए प्रेरणा बनना और उदाहरण प्रस्तुत करना, ये कम लोग कर पाते हैं। तो आपको ये करके दिखाना है, किसी के लिए प्रेरणा बनना और एक उदाहरण प्रस्तुत करना कि हम धर्मगुरु बने हैं, तो हम क्यों बने हैं और क्यों हम इस बनने लायक है, यही उदाहरण वहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है इंटरव्यू में। सेना में अनुशासन का क्या महत्व है? सेना में अनुशासन का जो महत्व है वो शारीरिक प्रशिक्षण को बेहतर करना, छोटा हो जाएगा। आदेशों को तुरंत और सटीक पालन करने में सक्षम बनाना, यही है क्विक और बिल्कुल नज़दीक, जो भी ऑर्डर है उसको पालन करना और सक्षम बनाना, इसका ऑप्शन भी निकलता है। युद्ध के समय लागू होना थोड़ा सा मायने रखता है। राष्ट्रीय पहचान बनाना, ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न, सैनिक का मूल कर्तव्य क्या है? तो सैनिक का मूल कर्तव्य हमारा वरिष्ठों का आदेश पालन करना बिल्कुल होना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए, यूनिट के प्रति वफादारी भी होना चाहिए, लेकिन देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जब तक हम लोग देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी पीछे छूट जाएंगी। ठीक है, तो इनको ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न हमारा, सैनिक चरित्र में साहस का क्या अर्थ है? शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन, ये साहसी व्यक्ति नहीं हो सकता। नैतिक और शारीरिक शक्ति का संयोजन, ये थोड़ा करीब लग रहा है। युद्ध में जोखिम लेना, ये कोई साहस का थोड़ा सा गुण लगता है। साथियों को प्रभावित करना, ये कोई लगता नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी निकलेगा, नैतिक और शारीरिक शक्ति का संयोजन ही सैनिक के चरित्र में साहस का अर्थ है। अगला प्रश्न हमारा, सैनिक के लिए निस्वार्थ सेवा, आम नागरिक के लिए निस्वार्थ सेवा क्या होना चाहिए? लाभ के लिए कार्य करना, जहाँ तक सभी लोग करते हैं भारत देश के। अपने सेना साथियों की सहायता करना, बिल्कुल लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं हमारी भारतीय सेना में। युद्ध में विजय पर ध्यान देना, सभी का लक्ष्य होता है सैनिकों का कि विजय हासिल हो। देश और समाज की भलाई के लिए बिना स्वार्थ या निस्वार्थ सेवा करना, ये देश और समाज की यदि भलाई के लिए आप कार्य करते हैं तो ये व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक अर्थ रखता है हमारा निस्वार्थ सेवा का, देश और समाज शब्द। तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा।
अगला आंसर हमारा आएगा, युद्ध में सैनिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि सैनिक का सिद्धांत क्या होता है। सुरक्षा को प्राथमिकता देना होता है, सफलता को प्राथमिकता देना बिल्कुल होता है, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करना ये होता है। लेकिन ये हमारे अर्थों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। सफलता और सुरक्षा पर कार्य करना ये मुख्य सिद्धांत होता है सैनिक का। ठीक है, तो आज से याद रख लेना है, सफलता और सुरक्षा। अगला प्रश्न हमारा, सेना में टीम वर्क क्यों महत्वपूर्ण है। यदि जो टीम वर्क के सामूहिकता के साथ प्रयास करता है वो अधिकतर सफलता के नजदीक होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा, पुरस्कार प्रदान करवाना, व्यक्तिगत छवि को बढ़ाना, नेतृत्व क्षमता दर्शाना, सफलता एवं एकता को आवश्यक। ऑप्शन डी, सफलता और एकता के लिए आवश्यक है टीम वर्क। तो अब हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो वो एक टीम वर्क बना के करेंगे बिल्कुल। हमारी जो 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी, यही हम लोगों को टीम वर्क के साथ, मेरा जो टारगेट है, मैं चाहता हूं कि यदि 100 वैकेंसी धर्मगुरु को निकलती हूं तो मेरे संपर्क वाले कम से कम 50% होना चाहिए सिलेक्ट धर्मगुरु में। ये मेरा टारगेट है। चाहे जितनी मेहनत, चाहे जितना हमको परिश्रम करना पड़े, चाहे जितना त्याग करना पड़े, वो हम लोग तैयार रहेंगे, करेंगे। लेकिन जितने हम मेहनत कर लेंगे उतना आप लोगों से भी अपेक्षा की जाएगी कि यदि आप लोग उतनी मेहनत करते हैं तो जरूर मेरा सपना ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सैनिक बनने के लिए एक युवा सबसे ज्यादा किससे प्रेरित होता है। तो युवाओं तो आजकल जो प्रेरणा का स्रोत बनाए हुए हैं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया बनाए हुए, लेकिन यहाँ सम्मान आजकल ज्यादा मायने नहीं रखता है। अनुशासन व्यक्ति के जीवन में रह नहीं गया है, निष्ठा नागरिकों में देखी नहीं जा रही है। सैनिकों में केवल देशभक्ति और सेवा भावना देखना ही हमारा युवाओं में सबसे ज्यादा प्रेरित का स्रोत बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सैनिक बनने के मूल प्रेरणा कहाँ से आती है। थोड़ा शब्दों पर गौर करना, मूल प्रेरणा कहाँ से आती है। तो मूल प्रेरणा हमारी जो उत्पन्न होगी वो हमारी मातृभूमि की सेवा, रक्षा, सुरक्षा से होगी। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी तो प्रेरणा युद्ध से भी आएगी, स्वतंत्रता सेनानी से भी, धर्म से आ जाएगी, लेकिन जो व्यापक आएगी वो आएगी हमारी मातृभूमि रक्षा से। तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, सैनिक बनने का मतलब। यदि आप सैनिक बनते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। आप युद्ध लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ना है आपको। यदि सैनिक बनेंगे तो परिवार की रक्षा, परिवार का क्या, आपको पूरे देश के नागरिकों की रक्षा करना है। आत्मगौरव को बिल्कुल बढ़ता है। रक्षा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है। ये ज्यादा सटीक है हमारा, रक्षा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का निर्माण। इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सैनिक के मूल गुण कौन से हैं। तो सैनिक के जो मूल गुण हैं वो हमारे हैं साहस, अनुशासन, निष्ठा और त्याग। इन 4 पे यदि आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया तो आप मान लेना कि हम धर्मगुरु 100% बन जाएंगे। यदि बाकी आप स्मार्ट दिखने के चक्कर में चालाकी चतुराई हमको दिखाएंगे, हाँ, वेतन और सुविधाओं के और सम्मान के चक्कर में आप यदि रहेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा बनना। अगला प्रश्न, सैनिक बनने के लिए किस तरह के नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है। आपके अंदर कोई नेतृत्व वाला गुण है जो आप धर्मगुरु बनने जा रहे हैं। तो सैन्य नियंत्रण कोई इतना खासा काम नहीं है, तानाशाह भी सैन्य नियंत्रण कर लेता है। आदेश देना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। कदाचारी तो बहुत बुरी बात हो रही है। प्रेरणा और सेवा भावना, यदि आप प्रेरणादायक बनते हैं, सेवा भावना अपने अंदर है, तो आप मान सकते हैं कि हम नेतृत्व क्षमता रखते हैं। ठीक है, एक सच्चा सैनिक कैसा होता है। मैं कोई बात बोलूं आपके बारे में या किसी भी लोगों के बारे में कोई भी पेपर में, तो केवल उसको आप एक उदाहरण के तौर पर देखना है, कोई पर्सनली मत लिया करो। यदि कोई पर्सनली लेके दुखित होता है तो उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा एक उद्देश्य रहता है कि आप लोगों से संबंधित एक यदि मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ तो वो आप महसूस जल्दी कर लेंगे। यदि कोई उदाहरण मैं इधर उधर के देने लगूँ जिससे आप परिचित नहीं हैं तो उसमें थोड़ी समस्याएं होंगी। और सबसे ज़्यादा जो साइको का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वो चलता है पूरा एग्जाम्पलों पर। जितना भी आपका अनुभव आप उदाहरण दे पाएंगे उतना ही सटीकता या प्रमाणित कर पाएंगे अपने साइको के प्रश्नों को। ठीक है, एक सच्चा सैनिक होता है मानसिक, नैतिक और शारीरिक वाला। शारीरिक ताकत होना, अनुशासन वाला, युद्ध करना, ये सभी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा होना चाहिए मानसिक, नैतिक और शारीरिक वाला। तो ये हमारा ज्यादा सटीक निकलता है। तो एक सच्चा सैनिक कैसा होता है, तो मानसिक स्थिति पर, नैतिक स्थिति पर और शारीरिक स्थिति पर, तीनों पर संतुलित बनाए रखे। ठीक है, सेवा में आत्मविश्वास का मुख्य स्रोत।
आपके अंदर इंटरव्यू जाने में का जो मुख्य स्रोत है, तो आपको कैसे पैदा होगा आत्मविश्वास? तो शक्ति प्रदर्शन में कोई आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। हथियार आपके पास हो तो उसमें आत्मविश्वास का विकास होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। नियंत्रण हो सकता है, प्रशिक्षण और अनुभव। यदि आप ट्रेनिंग और आपके पास अनुभव है किसी क्षेत्र में ज्ञान का, या आप चाहे कर्मकांड में, चाहे साइकोलॉजी में, चाहे अपना जीके में मान लें, ठीक है, या करंट पर, तो आप उतनी अच्छी चर्चा कर लेंगे, उतने अच्छे शब्दों को रख पाएंगे, उतने अच्छे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहीं से आपका आत्म विकास होगा, यहीं से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे ही सैनिकों में है, प्रशिक्षण और अनुभव से उनका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सेवा से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हवाबाजी तो लोग बाग कुछ कर लेते हैं, डर का माहौल भी बना लेते हैं। सुरक्षा का तो लोगों को, नागरिकों को विश्वास होता ही है कि न हमारा सेना करेगी। ये थोड़ा सेवा लिखा है, ये सेना होना चाहिए, ये गलत टाइप हुआ है, अपने से सुधार लेना है। अनुशासन और प्रेरणा का संचार, बिल्कुल सैनिकों को देखकर हमारे हमारे देश के नागरिक हैं वो अनुशासन और प्रेरणा और जरूर संचारित होते हैं उनके मन में ये भाव। तो ये हमारा प्रभाव पड़ रहा है भारत देश के नागरिकों पर। सैनिक से किस प्रकार के निर्णय की अपेक्षा की जाती है? अब एक सैनिक से, और विशेष तौर पर जो हेड है, लीडर है सेना का, उससे किस प्रकार के निर्णय की अपेक्षा की जाएगी? समझदारी भरा बिल्कुल होना चाहिए, कठोर एवं भावनात्मक जिससे हम कम सहमत हैं, सामंजस्यपूर्ण थोड़ा होना चाहिए, तर्क संगत, साहसी और जिम्मेदारीपूर्ण। देखो, कोई भी यदि बेहतर निर्णय करता होता है तो उसको सबसे पहले होना चाहिए जिम्मेदारीपूर्ण। जिम्मेदारी लेना, उससे भागना नहीं चाहिए, उसके परिणाम से जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। तो हमारा इसका ऑप्शन डी होता है। तर्कसंगत होना चाहिए आपका, साहसी भी होना चाहिए और जिम्मेदारीपूर्ण होना चाहिए। तो आप इसको मान सकते हैं कि आप नेतृत्व या निर्णय की अपेक्षा आपसे की जाएगी। ठीक है। अगला हमारा आखिरी है, सैनिक में सेवा भावना कैसे देखी जा सकती है? आपकी कैसे चेक की जाएगी? युद्ध के समय तो सेवा भावना चेक की ही जाती है, खेल प्रतियोगिता में भी देख लेंगे हम लोग, ड्यूटी के दौरान भी देख लेंगे, लेकिन जब शांति काल में, बिल्कुल शांति में देश हमारा है, तो उस समय आपदाएं आ रही हैं, उन आपदाओं में हमारी सेना को उतारा जाता है। उस समय जो नागरिकों की सहायता होती है उसको हम सेवा भावना की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हमको थोड़ा ज़्यादा सटीक लग रहा है। ये हमारे पूरे 50 प्रश्न हो गए हैं। बाकी जो भी हमारी कार्य योजना है, कल सुबह हमारी क्लास आएगी साइको की, शाम को हमारी जीके की, और लगभग 8 तारीख से हम लोग परसों से दिन में प्रैक्टिस करेंगे, या तो विविध अन्य प्रश्नों के जो आते हैं, बनते हैं जरूर, और साथ में जीके के एमसीक्यू के दोपहर 12 बजे। तो बिल्कुल तैयार रहना है हमको। अब इसमें कोई हमारी ऊर्जा में कमी ना होने पाए। कल आएगी 2 क्लासें, परसों से 8 से हम लोग 3 क्लासों का अध्ययन करने लगेंगे। और 25/9 को पेपर है, तो लगभग कोशिश करेंगे कि 25 से 30 के बीच में हम लोग आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी इन सारी चीज़ों की। बाकी आत्मविश्वास बनाए रखना है, कुछ आपको इतना डरना नहीं है। देखो, आप जितना भय में रहेंगे, जितना भागेंगे, उतना आपका समय, ऊर्जा बेकार जाएगी। तो आपको केवल ये देखना है कि हमको सकारात्मक एक रास्ता ढूंढना है कि यहाँ से हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। उसी के आधार पर कोई भी चीज़ यदि सही हो, वो आपके अंदर आवाज़, मन से खुद आवाज़ आने लगती है अंदर से, हृदय से, कि ये हमको रास्ता दिखा सकता है, या यहाँ से हमको रास्ता, सही रास्ता मिल सकता है, जो हम लोग सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल कोई भी समस्या हो तो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आप कॉल कर लेना। अभी भी मेरी थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब है, ये क्लास मजबूरी में ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फिर ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर क्या हो गया, क्लास नहीं आ रही है, और ऐसा तो नहीं, बंद तो नहीं हो जाएगी। तो बंद नहीं होगी। बाकी धर्म वाली जो हमारी क्लास की चर्चा हुई थी, अभी थोड़ा सर को टाइम नहीं मिल पा रहा है। शायद हो सकता है कि अभी वो व्यवस्थित होने में उनको 2-4 दिन, 5 दिन लग जाए। उसके बाद शायद हो जाए कि हम लोगों को फिर से धर्म के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने को मिल जाए। ठीक है।